अस्सलामुअलैकुम इंफॉर्मेशन हाउस के मुअज़्ज़िज़ सामीन मुहतरम, ज़िला लोरलाई जो बलूचिस्तान में वाक़े है। लोरलाई से तकरीबन 30 किलोमीटर पर वाक़े एक पहाड़ नुमा पहाड़ी वाक़े है जो इलाके में तोरा गुंडी के नाम से मशहूर है और कुछ लोग इसे राना गुंडी के नाम से जानते हैं। बहरहाल ये पहाड़ी ज़माना कदीम की एक ज़ीनत थी। यहाँ पर एक कौम आबाद था, मगर वक्त के साथ साथ लोगों की छेड़खानी की वजह से खस्ता हाल हो गई और यहाँ से बहुत सी कीमती अशिया निकाली गई और ये तारीख या आसार कदीमा गफलत का शिकार हो गया। मगर फिर भी इंसान जहाँ रह जाता है इसकी निशानी फिर भी रहती है। मगर अफसोस के बलूचिस्तान में तो आसार कदीमा के वजीर तो है और इसके मराआत भी है, मगर आसार कदीमा का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं। से बने हुए कमरे या कुछ और वगैरह दिखाई दे रहा है। नाम से मशहूर है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर भी चढ़ के आसार नजर आए वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लोरलाई में इस पहाड़ी के अलावा और भी ऐसी जगह है जहाँ से जो सिक्के निकले हैं वो 7000 साल पुराने हैं। मगर अब इन जगहों की हालत देखकर तरस आता है और वो जगह बेतरस इंसानों के हाथों का शिकार हो गए हैं और ये पहाड़ी भी इनमें से एक है। इस पहाड़ी पर इंसानों के हाथ से तराशा हुआ इंसान का अक्स भी मौजूद है जो उस वक्त की याद ताज़ा करती है और इसके अलावा ज़्यादातर नुकसान खाना बदोशों से भी हुआ। उन लोगों ने तैयार इमारतें गनीमत समझकर अपना मस्कन बना डाला। एक कलील उम्र खाना बदोश ने कहा कि हम रात को सोए हुए थे, कुछ लोग आए और यहाँ से कुछ लेकर रातों रात फरार हो गए। हमें पता नहीं थे कि वो लोग कौन थे और कहाँ से आए हुए थे। सुबह हमको यहाँ सिर्फ मटके के टुकड़े मिले। आज तक ये साबित नहीं हुआ कि ये आसार किस कौम के हैं और ये लोग कौन थे और कहाँ गए और कहाँ से आए हुए थे। यहाँ के आसार कदीमा तकरीबन अक्सर चाइना वालों ने खरीद ली। यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ और कदरमंद लोगों ने खुदाई की है और ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी उनके आसार बखूबी इसको देख लें। वो जो नीचे दी गई जगह है उनको भी बखूबी देख लें। ये है आसार कदीमा, ये है आसार कदीमा। गौर से देखें, ये उस ज़माने की चीज़ें, ये उस ज़माने के महलात थे जिन पे इंसान तकब्बुर और गरूर करते थे कि हमारा महल है और हमारी ये रहने का जगह है और इसमें हम महफूज हैं। आज तो इनकी खंडरात तो बाकी है, वो जगह तो महफूज है, मगर उनकी ये भी पता नहीं कहते और किस नाम से लोग उसको पुकारते थे, उनका मज़हब क्या था, हिंदू या, क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया हुआ है, लेकिन ये हज़ारों साल पहले की आसार कदीमा है। आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़, ये पत्थर भी उन लोगों ने खुद लगाए हैं। जैसा नहीं कि ये कुदरती लगे हुए हैं, उन लोगों ने एक दीवार जैसा एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीवार बनाया है जो आप लोगों के सामने है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं ये वो इलाका है। पता नहीं इसमें फिर कौन सा मकसद था
कि इतनी सादा और इतनी वीरान इलाके में ये लोग रहते थे, आबादी करते थे। और दूसरी बात ये कि इस इलाके से जो आप मैं जूमिंग कर रहा हूँ, इससे आगे कुछ इलाके और इस तरह भी हैं जहाँ पर भी किले और आसार कदीमा नज़र आते हैं। हो सकता है उस ज़माने में यही शेर हुआ होगा और यहाँ से फिर इसी फासले पर इस पहाड़ के ऊपर भी आसार कदीमा है, वो भी दूर है, नहीं जा सकता। हमारे साथ सामान नहीं है, खाने पीने का बंदोबस्त हम लोगों ने किया, नहीं पता था दूर होगा। हमारे साथ खास सामान नहीं मौजूद, लिहाजा फिर भी हम लोगों को यहाँ तक पहुँच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। देख सकते हो आप लोग, लोगों ने ख्वारी की है कि ताकि इधर खजाने मिले। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, निकालो, बेचो। वैसे भी हमारे साथ क्या कदर है इन चीज़ों की जो पुराने होते। पता नहीं जो हम लोग जिस पर बेचते हैं उसको क्या करते हैं। मेरा ख्याल तो यही कि वो लोग समंदर में डालते हैं कि समंदर में जो है ना मज़ा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। क्यों? वजह मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, क्या वजह हो सकती है। जाहिर सी बात है आप लोग होशियार लोगों, आप लोगों को ये बात समझ आएगी। ये इनके मोहल्लात के साथ लोगों ने इसके साथ छेड़खानी की है और ये जो जगह सब ख़त्म हो गई अभी बिल्कुल न होने के बाद, क्योंकि अभी इनके खंडरात तो अभी भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में महसूस कर सकते हो उस ज़माने के